हेलो एवरीवन, नमस्ते। सभी का स्वागत, सभी का वेलकम। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का एसएलवी एसएससी एंड रेलवे के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज का जो सेशन है, आज की ये जो वीडियो है, ये काफ़ी हद तक आपके लिए मोटिवेशनल भी रहने वाली है। साथ ही साथ आप एक बेहतर स्ट्रेटजी भी जानने वाले हो। जैसा कि आपने थंबनेल देख रखा होगा, मैं आपको अपने 2023 का एसएससी सीजीएल का रिजल्ट दिखाने वाला हूँ और साथ ही साथ मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मेरी क्या स्ट्रेटजी रहती है, कैसे मैं पूरे 50 में 50 नंबर स्कोर करता हूँ। ये एक स्कोर कार्ड आपके सामने है। ऐसे ही 2022, 2021, 2020, क्योंकि रेगुलर बेसिस पर मैं एग्जाम देता हूँ। मुझे नौकरी नहीं करनी, टीचिंग मेरा पैशन है। बट एग्जाम मेरा रेगुलर देने का केवल और केवल एक मकसद यही है कि एग्जामिनर के कैसे क्वेश्चन वो एग्जाम में पूछ रहा है, एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल क्या है, एक्चुअल क्वेश्चंस क्या है, इन सारी चीजों से रूबरू होना बहुत जरूरी है, खासकर एक फैकल्टी के लिए। आइए बात करते हैं और दिखाता हूं आपको आपकी मार्कशीट। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि कैसे मैं 50 में 50 नंबर लेकर आया और क्या आपको करना चाहिए कि आप भी एसएससी सीजीएल हो या सीएचएसएल हो या कोई भी एग्जाम हो, कैसे आप फुल स्कोर कर सकते हो। आपके सामने करंट में जो मार्कशीट ओपन है दोस्तों, ये कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2023 की मार्कशीट है। जैसा कि आप देख सकते हो, ये रहा मेरा नाम विपिन शुक्ला। पिताजी माताजी का नाम मैंने नहीं हाइड किया, बट डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर ये मैंने हाइड कर रखा है सिक्योरिटी पर्पस की वजह से। आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी सेक्शन में नजर मत डालिए, आप देखिए किसको, क्वांट को। जब आप क्वांट को देखोगे तो क्वांट में आप देख सकते हो यहाँ पे कितना स्कोर है। पूरे 50 में से 50 नंबर में लेके आया हूँ। इसका मतलब मैंने पूरे 25 क्वेश्चन सही किए थे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, मुझे पूरा स्कोर 50 मिला है। खैर, इंग्लिश की अगर बात करें या फिर अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो यार पढ़ने वगैरह का टाइम मिलता नहीं है, यहाँ का स्कोर वैसे भी कम है। रीजनिंग मेरी अच्छी है। रीजनिंग में मैंने 43 स्कोर कर रखा है दोस्तों लास्ट ईयर। और ओवरऑल जो मेरा रॉय स्कोर बना था वो बना था 135। इस स्कोर को देख के, इस स्कोर कार्ड को देख के कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा कि जब हमें पढ़ाने वाला बंदा पूरे में पूरा स्कोर लेके आ सकता है, वो बंदा जो दिन भर क्लासेस लेता है, जिसके पास खुद पढ़ने का टाइम नहीं है, जब वो इतना बेहतर स्कोर कर सकता है, तो कहीं ना कहीं अगर वो हमें गाइड कर रहा है, वो हमें पढ़ा रहा है, तो डेफिनेटली वो हमें भी इस काबिल जरूर बना सकता है, हमें भी इस लायक जरूर बना सकता है कि हम भी एग्जाम में पूरा स्कोर लेकर आ सके। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए आपको लेके चलता हूं कहां। आपको लेके चलता हूं सीधे नोट पे और आपको मैं बताता हूं कि एक एस्पिरेंट की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे आप पूरे में पूरा स्कोर लेके आ सकते हो, वो कौन कौन सी बातें हैं, वो कौन कौन से पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए। दोस्तों, अगर आप फुल स्कोर करना चाहते हो तो ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको सर के बल खड़े होना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फुल स्कोर करने के लिए कुछ बेसिक पॉइंट हैं जिन पे आपको अच्छे से ध्यान देना होगा। वो बेसिक पॉइंट क्या है, जैसे मैंने अपना सबसे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना रखा है वो बना रखा है कैलकुलेशन स्पीड। कैलकुलेशन स्पीड दोस्तों, आपकी कैलकुलेशन स्पीड जितनी ज्यादा बेहतर होगी, उतना ज्यादा ये एग्जाम में आपके टाइम को सेव करने का काम करेगी। बहुत बार आपने देखा होगा कि आप अरिथमेटिक के क्वेश्चंस आते हैं, सॉल्व कर लेते हो, बट कैलकुलेशन में जाके फंस जाते हो और वहां पे समय आप ज्यादा दे देते हो। तो कैलकुलेशन स्पीड पे दोस्तों आपको काम करना होगा। और इस पे काम करने का बेस्ट तरीका क्या है, जो मैं करता था वो अगर मैं आपको बताऊं तो मैं दोस्तों डेली बेसिस पे क्या करता था, डेली बेसिस पे मैं 20 क्वेश्चन सॉल्व करता था। किसके? सिंप्लीफिकेशन के। ये मैंने टारगेट बना रखा था, क्योंकि दोस्तों मैं बैंक और एसएससी की कंबाइंड प्रिपरेशन करने वाला एस्पिरेंट था। तो मैंने क्या कर रखा था, मैंने टारगेट बना रखा था, मैं 20 क्वेश्चंस डेली सिंप्लीफिकेशन के सॉल्व करता था। डेफिनेटली स्पीड को बूस्ट अप करने में हमारी मदद करते थे। इसके अलावा कुछ और काम है, छोटे छोटे काम, जो मैं डेली सुबह उठ के सबसे पहले यही काम करता था। मैं दोस्तों स्क्वायर पे काम करता था। स्क्वायर पे मैं क्यूब पे काम करता था। स्क्वायर क्यूब के साथ साथ मैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यूज पे भी काम करता था दोस्तों, क्योंकि परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू का भी बहुत बड़ा योगदान है आपके कैलकुलेशन को आसान करने में। इसके साथ साथ दोस्तों मैं टेबल पे काम करता था। और काम मैं कैसे करता था, मैं इन सारी चीजों को ना डेली बेसिस पे लिखता था। क्योंकि लिखने से क्या होता है दोस्तों, लिखने से आपको कोई भी बात जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से आपके माइंड में फीड हो जाती थी। तो डेली पे सुबह टाइम निकलता था और ऑन एन एवरेज, मैं चाहे बैंकिंग की बात करूं या फिर जब मैंने एसएससी को पढ़ना स्टार्ट किया, तो मैं 30 मिनट डेली कहां देता था, 30 मिनट मैं डेली केवल और केवल कैलकुलेशन पे देता था। केवल और केवल कैलकुलेशन पे देता था।
कैलकुलेशन पे डेली 30 मिनट का टाइम देता था, जिससे जो मेरी कैलकुलेटिव स्पीड है वो दोस्तों बूस्ट अप हो सके। और नो डाउट अगर आपने ये काम 1 महीने भी कर लिया तो आपकी स्पीड काफी हद तक बूस्ट अप हो जाएगी। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा। इतना करने के बाद अब मैं एक्स्ट्रा काम क्या करता था, तो एक्स्ट्रा काम दोस्तों क्या होता था, जैसे एक बार ये तो आप सब जानते हो कि फर्स्ट टाइम आपको अपना पूरा बेसिक्स जो है वो क्लियर करना है। बेसिक्स जो है वो आपको अपना पूरा क्लियर करना है। बेसिक्स अगर आप पूरा क्लियर करोगे, इसका मतलब है आपका जो मेन सिलेबस है वो सिलेबस आपको खत्म करना है। अब सिलेबस पे भी एस्पिरेंट क्या करते हैं, हमको पता है सिलेबस में 2 चीजें हैं, एक आपकी एडवांस मैथ है और एक आपकी अरिथमेटिक है। एस्पिरेंट क्या करता है, अरिथमेटिक पे ज्यादा फोकस करता है, एडवांस पे कम फोकस करता है। क्या देखो, अगर आप यहाँ पे फोकस कम करोगे ना तो फिर यहाँ से आप स्कोर नहीं कर पाओगे, और स्कोर नहीं कर पाओगे तो कहीं ना कहीं जो आपका फुल ऑन फुल स्कोर करने का सपना है वो भी अधूरा रह जाएगा। और मैथ बहुत ही आसान, बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, जहां आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो, और अच्छा खासा स्कोर करके ओवरऑल स्कोर को आप अपना बेहतर बना सकते हो। तो पहले तो ये गलती बिल्कुल मत करना कि एडवांस को कम टाइम दे रहे हो और अरिथमेटिक को ज्यादा टाइम दे रहे हो। दोनों पे दोस्तों इक्वल फोकस करिए, दोनों पे इक्वल फोकस करिए। इक्वली दोनों पे फोकस करने का बेनिफिट ये मिलेगा कि दोनों से आप बोरियत नहीं महसूस करोगे, और आपका एग्जाम में कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए इजीली आप उसके साथ टैकल कर पाओगे। मेरे प्यारे दोस्तों, बेसिक्स क्लियर करके जब आप सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लेते हो तो मेन काम स्टार्ट होता है इसके बाद का। जैसे मैं आपको अपना बताऊं तो मैं क्या करता था, मैं दोस्तों क्विज देता था, और वो भी डेली देता था। डेली तरह तरीके के प्लेटफॉर्म है, जैसे अभी एसएलवी ही आपको क्या कर रहा है, डेली 20 क्वेश्चंस का क्विज प्रोवाइड कराता है। मैं डेली क्विज देता था। क्विज के साथ साथ मैं सेक्शनल पे बहुत भरोसा करता था। सेक्शनल मॉक देता था। सेक्शनल मॉक जान रहे हो ना, सेक्शनल मॉक में जैसे आपको पता है मैथ का अलग, केवल मैथ का, इसी तरीके से केवल रीजनिंग का, इसी तरीके से केवल जीएस का, इसी तरीके से केवल इंग्लिश का, मैं ये काम डेली करता था। उसके बाद यहां से जो मेरी कमी निकलती थी ना, उन कमियों को मैं क्या करता था, इनको एक जगह नोट डाउन करता था। अब जैसे आजकल बच्चे क्या करने लगे हैं, कमी तो नोट डाउन करते हैं बट उस पर कोई वर्क नहीं करना चाहता। मेरी ये हैबिट बिल्कुल नहीं थी। मैं अगर मुझे लग रहा है कि इस चीज में मेरी वीक पॉइंट है, यहाँ मैं कमजोर हूं, तो मैं उस पर दोस्तों क्या करता था, वर्क करता था। और जब तक वो वर्क मैं कंप्लीट नहीं कर लेता था तब तक मैं आगे नहीं बढ़ता था। आजकल एस्पिरेंट मॉक पे मॉक देते जा रहे हैं, मॉक में जो कमी हो रही है उन कमियों पे कोई काम नहीं करना चाहता, लेकिन मॉक पे मॉक देते जा रहे हैं और बस एक ही रोना है सभी का, नंबर नहीं आ रहे। मॉक पे मॉक देने से नंबर थोड़ी ना बढ़ेंगे। उन मॉक में जो आपकी गलतियां हो रही हैं, उन मॉक्स में जो आप कमियां देख रहे हो, जो कमी आप कर रहे हो, उन कमियों पे काम करना होगा, तब जाके दोस्तों आपके मॉक में स्कोर बढ़ पाएंगे। तो मैं क्या करता था, एक काम तो मैं डेली क्विज देता था, सेक्शनल मॉक देता था, अपनी कमियों को नोट डाउन करके मैं उन पे प्रॉपर वर्क करता था। इसके साथ साथ मैं दोस्तों क्या करता था, ऑल्टरनेट डेज पे मैंने क्या कर रखा था, शेड्यूल कर रखा था। कैसे शेड्यूल कर रखा था, जैसे मैंने क्या कर रखा है, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। मैं मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे जो है वो अरिथमेटिक का रिवीजन करता था। अरिथमेटिक का जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, उनको मैं क्या करता था, जो मैंने नोट्स बना रखे थे उनसे मैं रिवीजन करता था। और इसके बाद दोस्तों 3 दिन, ट्यूसडे और थर्सडे और सैटरडे, इन 3 दिनों में क्या करता था, इन 3 दिनों में मैं एडवांस मैथ में जितने भी हमारे टॉपिक है सबका रिवीजन करता था। जैसे ज्योमेट्री उठा लेता था तो ट्रायंगल का रिवीजन करना स्टार्ट कर देता, सेंट्रॉइड क्या है, सर्कम सेंटर क्या है, इन सेंटर क्या है, एक्स सेंटर क्या है, सर्कम सर्कल क्या है, इन रेडियस क्या है, ये सारी चीजें जो है पॉइंट वाइज में, और मतलब ऑल्टरनेट डेज पे क्या करता था, इनको रिवाइज करता था। इनका रिवीजन जो है वो दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना आप इनको अगर रिवाइज नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आप इनको भूलते चले जाओगे। ऑल्टरनेट डेज पे ये करता था। और मैं अपनी जर्नी के स्टार्टिंग में क्या करता था, मैं वीक में केवल एक मॉक देता था, जो कि मैं देता था संडे को। संडे को मैं क्या करता था, संडे को मैं फुल लेंथ मॉक टेस्ट देता था। अब बहुत लोग कहेंगे सर क्या फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप केवल संडे को देते थे? स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में मैं केवल संडे को देता था, बट जब मेरा एग्जाम जो है वो पास आ जाता था, जब मेरा एग्जाम पास आ जाता था, एग्जाम डेट पास आती थी, तो तकरीबन 1 महीने पहले 1 मंथ बिफोर, मैं 1 महीने पहले क्या करता था दोस्तों, एटलीस्ट 3 मॉक देता था एक हफ्ते में, एटलीस्ट 3 मॉक। अब मैं एक हफ्ते में क्या करता था, एटलीस्ट 3 मॉक देता था। ये लेकिन मैं स्टार्टिंग से नहीं करता था, ये मैं लास्ट में क्या करता था, जब एग्जाम पास आने वाला होता था
तो एग्जाम के पास आने से तकरीबन 1 महीने पहले मैं ये पूरा का पूरा काम जो है वो स्टार्ट कर देता था। इसके साथ साथ एक और खास बात थी दोस्तों, मैं कभी भी किसी सब्जेक्ट के साथ पार्शलिटी नहीं करता था। सब्जेक्ट के साथ पार्शलिटी करने का मतलब यह है कि जैसे मुझे मैथ बहुत अच्छी लगती है तो मैंने कहा यार मैं मैथ ज़्यादा पढ़ूंगा, रीजनिंग को कम पढ़ूंगा, या मुझे इंग्लिश ज़्यादा पसंद है तो मैं इंग्लिश को ज़्यादा पढ़ूंगा। मैंने अपना पूरा का पूरा शेड्यूल फिट कर रखा था और हर सब्जेक्ट का एक स्पेसिफिक टाइम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रखा था कि इस सब्जेक्ट पे मुझे इतनी देर काम करना है। क्योंकि अब क्या है, अब वो टाइम नहीं रह गया कि आप केवल मैथ और रीजनिंग के दम पे एसएससी सीजीएल क्रैक कर लोगे। पहले ऐसा होता था कि अगर आपको केवल मैथ और रीजनिंग आती है तो आप इजीली एसएससी सीजीएल को क्रैक कर सकते हो, आसानी से आप सीजीएल का एग्जाम निकाल सकते हो। बट दोस्तों अभी ऐसा बिल्कुल नहीं है, अब चीजें बदल गई हैं। अब आपको अगर सारे सब्जेक्ट में आपकी कमांड है, सारे सब्जेक्ट आपको अच्छे से आते हैं, तभी आप स्कोर कर पाओगे। क्योंकि अब तो मेंस का एग्जाम पैटर्न भी बदल गया, पहले कहीं मैथ और इंग्लिश ही आती थी, अब तो सारे के सारे सब्जेक्ट ही पूछे जाने लगे हैं। तो प्रॉपर एक टाइम टेबल आपको भी बनाना पड़ेगा, हर एक सब्जेक्ट को टाइम देना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि जो सब्जेक्ट आपको ज्यादा पसंद है आप केवल उस पर काम कर रहे हो, बाकी सारे सब्जेक्ट्स को आप छोड़ के चल रहे हो। इसके साथ साथ दोस्तों मैं एक चीज और ध्यान रखता था, मैं कभी गैप नहीं होने देता था। गैपिंग इन द सेंस कि बहुत रेयरली होता था तो एक दिन का मेरी पढ़ाई में गैप हो गया, 1 डे गैप हो गया, वरना एक दिन से ज्यादा मैं कभी गैप नहीं होने देता था। क्योंकि अगर आपने 2 से 3 दिन तक छुट्टी मार ली, 2-3 दिन अगर आपने गैप कर लिया तो जो हमारी एक रिदम बनती है ना, वो रिदम दोस्तों ब्रेक हो जाती है, वो रिदम आपकी टूट जाती है। और वो रिदम ना टूटने पाए इससे बेहतर है कि आप रेगुलरिटी बनाए रखें, कंसिस्टेंट रहें। ये काम अगर लगातार कोई भी एस्पिरेंट 6 महीने तक भी कर लेगा ना दोस्तों, तो 6 महीने में ही मैं कहता हूं आप इतना सुपीरियर हो जाओगे, सारी चीजें इतनी बेहतर तरीके से आपके माइंड में फीड हो जाएंगी कि फिर चाहे सीजीएल आपके सामने हो, चाहे सीएचएसएल आपके सामने हो, फोड़ के रख दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी, एकदम कतई खतरनाक तरीके से फोड़ के रखोगे और अच्छी खासी रैंक लेके आओगे। लेकिन उस पे ये काम आपको करना पड़ेगा। तो दोस्तों डेली क्विज हो गए, सेक्शनल मॉक हो गए, सेक्शनल मॉक के साथ साथ फुल लेंथ मॉक टेस्ट हो गया, अरिथमेटिक और एडवांस का प्रॉपर रिवीजन हो गया। इसके अलावा कुछ बचता ही नहीं है। जब आपने एक बार सिलेबस खत्म कर लिया, बेस कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर लिया, आपने अरिथमेटिक और एडवांस पे काम कर लिया, तो उसके बाद ये जो काम है ना, ये काम आपका इस पूरी बात को आपके माइंड में बनाए रखने का काम करता है। क्योंकि एक बार अगर हमने सिलेबस खत्म कर लिया और फिर मान लो आपने रिवीजन वगैरह सब बंद कर दिया, सिलेबस तो खत्म कर लिए हो, अगर रिवीजन वगैरह सब बंद कर दोगे तो यार कोई फायदा नहीं है। फिर तो आपकी सारी चीजें जो आपने पढ़ी थी वो आपके माइंड से ऑटोमेटिक क्या होंगी, स्किप होती रहेंगी। और मैं आपको एक सलाह दूं, भले ही ये बात मैं मैथमेटिक्स के लिए आपको बता रहा हूं क्योंकि मैं मैथ की फैकल्टी हूं, बट ये सारा का सारा काम आपको हर एक सब्जेक्ट के साथ करना चाहिए। हर एक सब्जेक्ट के आप सेक्शनल मॉक दीजिए, डेली क्विजेस दीजिए, फुल लेंथ मॉक टेस्ट दोगे तो सारे के सारे सब्जेक्ट उसमें ऑलरेडी आ जाएंगे। अल्टरनेट डेज पे टाइम निकाल के सबके बेस कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कीजिए। जीएस पे छोटे छोटे टुकड़ों में उसको बांट लीजिए कि आज हिस्ट्री के इस मुगल वंश का करना है, कल खिलजी वंश का करना है, इंग्लिश में आज ये वाले रूल करने हैं, आज नाउन करना है, आज प्रोनाउन करना है। तो ऐसे करके आप क्या करिए, हर एक सब्जेक्ट को अपने हिसाब से जिसमें आप कंफर्टेबल फील हो रहे हो उस हिसाब से छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। 1 डे गोल बनाइए या 1 वीक गोल बनाइए, बट कोशिश करिए कि एटलीस्ट जो आपने अपना 1 डे का गोल बनाया हुआ है उस पूरे दिन के गोल का 90% तो आप अचीव कर ही पाओ। बहुत बार ऐसा होता है कि हम 100% अचीव कर पाते हैं, वरना जितना टारगेट हम सेट करते हैं पूरा नहीं अचीव हो पाता है। तो एटलीस्ट कम से कम 90% तो आप अचीव करो। और बाकी कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आप जगह जगह भागते फिरते हो ना, क्या करें, बस इतना करना है। मैं ज्यादा लंबी लंतरानी नहीं देने आया हूं कि नहीं भैया ये कर लो, वो कर लो, कुछ नहीं यार। केवल और केवल आपको इतना काम करना है। इतना काम अगर आपने हर एक सब्जेक्ट के साथ कर लिया, आप बेहतरीन स्कोर कर पाओगे। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि मैं 50 में 50 लेकर हर बार आ रहा हूं तो आप भी लेकर आओ, बट अगर 50 में से 47, 48, 49 भी लेके आ रहे हो देन यार ये बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस, ऐसे ही गाइडेंस के सेशन मैं आप सभी के लिए लेकर आता रहूंगा। शाम को 4 बजे से मैं क्लास लाइव पढ़ा रहा हूं, क्लास को अटेंड करिए, लाइव आके मेरे साथ एक एक चीज को पढ़िए, समझिए, जानिए, और जहां कहीं दिक्कत हो मुझे बताइए।
एसएलवी का अपना ऑफिशियल एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर सर्च करिएगा स्टडी लवर वीर, वहां पे आपको एप्लीकेशन दिख जाएगा, इंस्टॉल करिएगा। इंस्टॉल करने के बाद उस पर लॉग इन कर लीजिएगा। वहां पे डेली फ्री क्विज एंड टेस्ट में जाओगे तो डेली करंट अफेयर्स और क्विज का फ्री में टेस्ट आता है, कोई पैसा नहीं देना। उस डेली क्विज को अटेंड किया करो, वहां से करंट अफेयर्स और क्विज आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो टाइम नहीं लेती। खाना खाते खाते भी अगर करंट अफेयर्स का क्विज हमने दे डाला तो यार रिवीजन ही तो हो गया, देख लिया ना आंखों से कि क्या चल रहा है देश दुनिया में, क्या नई खबर है। तो ये काम करते रहिए, रखिए अपना ख्याल, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद आप सभी को।